नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। और यह हमारा संपूर्ण इतिहास का दूसरा वीडियो है। मैंने संपूर्ण इतिहास का सामान्य अध्ययन का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपको इतिहास के बारे में सब कुछ इस सीरीज में बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो संपूर्ण इतिहास का कल डाला था, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत और उसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता को भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। जो पहला भाग है उसको ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इसका जो पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो दूसरा भाग है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसका जो पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। दोस्तों, आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था। जो सबसे छोटी इकाई थी वो थे कुल, दूसरी ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा होता था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, 20 के प्रधान विस्पति, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। दोस्तों, वैदिक काल में 2 तरह की समितियां थीं, सभा और समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था जो थी वो थी समिति। यह सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की थी, जबकि इसके अध्यक्ष ईशान कहे जाते थे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, उपनिषदों की संख्या 108 थी, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6 थी। यह आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन थे। तो ये रहा प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तकों का नाम। चारवाक दर्शन चारवाक ने बनाया था। योग पतंजलि के द्वारा, सांख्य कपिल के द्वारा, न्याय गौतम और पूर्व मीमांस जैमिनी के द्वारा, उत्तर मीमांस पादरायण और वैशिकी कणाद या उलूक के द्वारा बनाया गया था। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए। यह हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। महाभारत का पुराना नाम जो था वो था जय संहिता। महाकाव्य 2 हैं, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, महाभारत और रामायण। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। गायत्री मंत्र सवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपदों का उदय हुआ। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। और ये जनपद इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं।
यहाँ दिए हैं सारे जनपदों के नाम, उनकी राजधानियाँ क्या हैं और उनका आधुनिक क्षेत्र क्या है। वर्तमान समय में उनका नाम परिवर्तन हो गया है। तो आइए एक एक करके इन सबको जाने। अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। क्षेत्र जो है वर्तमान समय में भागलपुर, मुंगेर, बिहार में स्थित है। मगध, गिरिब्रिज, राजगिर इसकी राजधानी है। यह पटना और गया नामक आधुनिक क्षेत्र को माना जाता है। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। वज्जी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। कोसल, इसकी राजधानी श्रावस्ती है और आधुनिक समय में फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवंती, उज्जैन, माहिष्मती इसकी राजधानी है। मालवा आधुनिक क्षेत्र है इसका। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए और नोट करते जाइए। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, इन 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध साम्राज्य। ये रहा मगध साम्राज्य, जहाँ पर मौर्य वंश का शासन था। मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज, राजगिरी और यह आधुनिक पटना है। इसी के बारे में हम लोग को विस्तार से जानना और समझना है। आइए दोस्तों, अब जैन धर्म के बारे में समझें। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभदेव। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग महावीर जी को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वे थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। इसके पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म के हो चुके थे। इन्होंने जो शिक्षा दी वो शिक्षा थी हिंसा मत करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। सबसे इम्पोर्टेंट इस धर्म में जो है वे हैं महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी ने ही इस धर्म को बढ़ाया चढ़ाया और इसका प्रचार प्रसार अपने ही देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला लिच्छवी चेटक की बहन थी। दोस्तों, जैन धर्म के 3 रत्न जो हैं वो इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई जो इस प्रकार हैं। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। दूसरी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बल्लादी गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी नामक स्थान पे हुआ। अब आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सुद्योधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हर एग्जाम में आता है, जो इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। दूसरी 383 ईसा पूर्व स्थान वैशाली में, अध्यक्ष जो थे साबाकामी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीकुत इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल जो था अशोक था। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और चतुर्थ बौद्ध संगति
ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ। कुंडल वन में हुआ। वसुमित्र अशोकस इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ। बौद्ध धर्म संगति के बाद दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। दोस्तों, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन उनकी मृत्यु हुई और उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बस वर्ष अलग अलग था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो कुशीनगर में स्थित है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। तो दोस्तों, आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज मैंने बुद्ध और जैन धर्म के बारे में विस्तार से बताया। अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।